ध्यान रखना, किसी और उपाय से, किसी और विधि से भी थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा दुख से मुक्ति हो गई, लेकिन सदा सदा के लिए दुख के समूल नाश का अगर कोई उपाय है, संसार के भय को दूर करने का अगर कोई एक उपाय है, वो तो प्रभु के चरणारविंद का ही आश्रय है। अनेक अनेक उपाय हैं, हमारे ही पुराणों में, शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं, अनेक अनेक प्रकार के सकाम व्रत अनुष्ठान हैं, बहुत सारी बातें इस संसार में देखने, कहने, सुनने को मिलती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ उचित है या अनुचित है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक ही होगा भाई। हाँ, पर एक बात बिल्कुल पक्की है कि जैसे संसार क्षणभंगुर है, ऐसे इसका सुख दुख भी क्षणभंगुर है, और प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त और जितने उपाय हैं वो भी बस थोड़ी देर के लिए ही हैं, उनकी भी अपनी एक सीमा है। सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए जीव को भव भय से मुक्त करने वाले तो प्रभु के चरण हैं, तो प्रभु का नाम है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। अब ये विचार आपको कर रहा है, हमको करना है कि हमको थोड़ी देर का सुख चाहिए, तो देखिए यहां वहां देखिए, बहुत कुछ है संसार में। थोड़ी देर का सुख चाहिए तो वो सब है, पर है भाई वो बड़ा घाटे का सौदा, क्योंकि मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं मिला है। ध्रुवदास जी ने बहुत विचार कर कहा कि जो सुख दुख लग रहे देह सो मिट जाए और लोक बढ़ाई। इसको तो हम स्वीकार करते हैं, हमारे सिर माथे है, ये हमारा प्रारब्ध है। आप तो हम पर कृपा करिए, आप हमको सच्चा सुख दीजिए। संगत साधो वृंदावन कानन तुव गुण गानन माज विहाय छवि कंज चरण तिहारे बसो देहु यह ध्रुव को ध्रुवताय। अटल पद यही है, जहां पहुंच जाने के बाद फिर न कोई भय है न कोई चिंता। मैं फिर स्पष्ट करूं, उससे पहले थोड़ा थोड़ा अल्प अल्प सा सुख देने वाले तो अनेक अनेक साधन हैं। वेदों में, शास्त्रों में जितने साधन वर्णित किए हैं वो सब ऐसे व्यर्थ नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सुख देने वाले हैं। और मैं कहता हूं थोड़ा सा सुख क्या है, थोड़े से सुख के पीछे बड़ा दुख भी तो है। थोड़ा सुख बड़ा दुख देकर जाता है, ये बात सदा स्मरण रखना। वो जो थोड़ा सुख जीवन में आएगा, दो बात पक्की है ना, एक तो वो आएगा तो जाएगा, और वो बड़ा दुख देकर जाएगा। श्रीमद् भागवत में ही प्रसंग आता है राजा चित्रकेतु का। सब सुख संपत्ति, सब कुछ, अनेक अनेक सुंदर रानियों से भरे हुए महल, पर संतान नहीं है। महर्षि अंगिरा का सत्संग हुआ। होना तो यह चाहिए था कि राजा कहता कि मुझे इस कामना से मुक्त कर दो, पर राजा ने कहा आप मेरी कामना की पूर्ति करा दो। अब संत भी बड़े विचारवान थे, उन्होंने कहा कि भाई इस समय इसका मन ऐसा है कि इस समय ये सत्संग, ये सदविचार ग्रहण नहीं कर सकता। जब बुद्धि मोह से ग्रस्त होती है उस समय सत्संग की बात नहीं सुहाती। जब बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है, जब मोह का अंधेरा छा जाता है, फिर उस समय सत्संग की बात नहीं सुहाती। तो महर्षि अंगिरा ने कहा पुत्र तो हो जाएगा, पर थोड़ा सुख देगा और बड़ा भारी दुख देगा। स्वीकार हो तो बोलो। उसने कहा स्वीकार है। वो उस समय इतना मोहांध है, वो पुत्रेषणा इतनी प्रबल है कि उसने ऋषि के उस संकेत को समझा नहीं कि भाई संसार का थोड़ा सा सुख बड़ा दुख देने वाला है, इसलिए सावधान होकर चयन करना, क्योंकि चयन करने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, चयन करने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। भगवान तो कह रहे हैं कि भाई जो हमारा जैसा भजन करेगा हम वैसा उत्तर देते चले जाएंगे। चुनना हमको है कि हमको कच्चा सुख लेना है, हमको वो थोड़ी देर का, वो अल्प सा, वो क्षणभंगुर सुख लेना है, या हमको जीवन में स्थायी सुख चाहिए जो आए तो फिर जाए नहीं। ये चयन आपका होगा, ये निर्णय आपको करना है।